हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारे यूट्यूब चैनल फोकस टू सक्सेस। दोस्तों 7 अगस्त 2024 का बिहार पुलिस का पहला पेपर हो चुका है। 7 अगस्त का A to Z प्रश्न आ चुका है। आज के इस वीडियो में जीके जिसका सारा प्रश्न देखेंगे, ठीक है ना, और मैथ का इंपॉर्टेंट टॉपिक भी देखेंगे जो जिससे प्रश्न आया है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा था? कानपुर को कहा था, यूपी में है। गांधी जी कब आए थे? कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। 9 जनवरी 1915 को, और 9 जनवरी को ही प्रत्येक साल प्रवासी दिवस मनाते हैं, ठीक है। गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई थी? औरंगजेब ने करवाई थी। चिपको आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन था? सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। ऋग्वेद में कितनी नदियों का उल्लेख है? तो ऋग्वेद में लगभग 25 नदियों का उल्लेख है। सब लिख दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। और अगला है, चिल्का झील किस राज्य में है? उड़ीसा में है। और चिल्का झील को ही भारत की सबसे बड़े खारे पानी का झील कहते हैं, ठीक है। जी का मात्रक क्या है? तो जी का मात्रक होता है, देखिएगा, जी का मात्रक होता है यहाँ पर देखिएगा 6.67 गुना 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये बड़ा जी का मान है, ठीक है ना। छोटा जी पूछेगा तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। छोटा जी का मान है। चलिए आगे देखिएगा, आगे देखिएगा। रियल प्रश्न दोस्तों आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा, ठीक है। अगला है, समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 39 के डी में कहा गया है, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 72 में है, ठीक है ना, 72 में है। लोकसभा का चुनाव कितने चरण में हुआ 2024 के बारे में? 7 चरणों में हुआ लोकसभा का चुनाव। सारा वीडियो चैनल पर पढ़ा गया है लोकसभा चुनाव के बारे में, जाके पढ़िएगा। और मेन इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, जो हम अंत में आपको बता देंगे। इस सारा प्रश्न आपको कवर हो जाएगा। भागीरथी व अलकनंदा नदियाँ कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में मिलती है, उत्तराखंड में, ठीक है। WTO की स्थापना कब हुआ? WTO की स्थापना हुआ, देखिएगा, WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ। और इसका फुल फॉर्म पूछेगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। कांवर झील कहाँ स्थित है? बेगूसराय जिला में स्थित है। बिहार के बेगूसराय जिला में कांवर झील स्थित है। बिहार के प्रथम सीएम कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम सीएम थे। और एक प्रश्न और स्टूडेंट ने बताया है कि वहाँ पूछा गया था बिहार का प्रथम राज्यपाल, तो जयराम दास दौलतराम। निरंजना किस, यहाँ देखिएगा प्रश्न है, वहाँ स्टूडेंट बताए थे, बट यहाँ पे रियल प्रश्न ये होगा, निरंजना नदी के किनारे स्थित है। क्या स्थित है? बोध गया स्थित है, बौद्ध धर्म, ठीक है। और गया फाल्गु नदी किनारे स्थित है। ये कन्फ्यूजन दूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ? तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी को शुरुआत हुआ था, ठीक है ना। चलिए, सबसे मजबूत महाजनपद कौन है? इम्पोर्टेंट है, सबसे मजबूत महाजनपद पढ़ लीजिएगा महाजनपद के बारे में, मगध है, ठीक है। हर्षचलित पुस्तक के लेखक कौन है? तो हर्षचलित पुस्तक के लेखक बाणभट्ट है, ठीक है। चलिए अगला पेज में देखिएगा। अगला है, बेबेल योजना कब आया? बेबेल योजना 1945 को आया। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 2005 को लागू हुआ। लागू हुआ की बात हो रहा है, ठीक है ना। चलिए, बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? राजकीय वृक्ष, बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है। बिहार स्पेशल वीडियो चैनल पर आ चुका है, जाकर देखिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेन इंपॉर्टेंट वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। सोडियम का परमाणु संख्या, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है। परमाणु संख्या Na होता है सोडियम का, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट यानी ऐसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के हटाने की विधि पूछा गया है, तो संसद के द्वारा उसे हटाया जाता है, ठीक है। पूरा प्रोसेस के साथ हटाया जाता है, ठीक है। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने, FTS, ठीक है ना, यानी फिरोज शाह तुगलक, याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। अगला है, दिन व रात किसके कारण होता है? तो घूर्णन गति के कारण दिन व रात होता है, ठीक है ना। रक्त का थक्का कौन विटामिन करता है? तो विटामिन K रक्त का थक्का बनाता है। चलिए आगे देखिएगा। अगला है, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? बिहार केसरी के नाम से कौन जाना जाता है बिहार में? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है ना। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार में स्थित है शेरशाह का मकबरा। कागजी नींबू कहाँ का राजकीय फल है? यहाँ देखिएगा, कागजी नींबू कहाँ का राजकीय फल है? तो कागजी नींबू असम का राजकीय फल है। कहाँ का है? असम का राजकीय फल कागजी नींबू है। कोस्का का रसोई घर क्या है? तो हरित
लवक कोशिका का रसोई घर है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए कोशिका का रसोई घर के बारे में पूछा गया। तो हम क्या है इसे समझेंगे, कोशिका के बारे में पूरी तरह पढ़ लें। ठीक है, बिहार के बारे में पढ़ लेंगे, तो ये बिहार के बारे में पूछे हैं तो बिहार के बारे में पढ़ लेंगे। अगला है संविधान सभा का प्रथम उपाध्यक्ष, यानी संविधान सभा का उपाध्यक्ष कौन थे, तो एस.सी. मुखर्जी। ठीक है ना। अगला है खेरा सत्याग्रह कब हुआ, तो 707 ईस्वी में खेरा सत्याग्रह हुआ। ठीक है, यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन है, आप क्लियर कर लीजिएगा। स्टूडेंट के द्वारा बताया है खेरा के बारे में, तो हमने ये लिख दिया है कि खेरा सत्याग्रह या खेरा क्या है वो आप यहाँ पे समझ लीजिएगा। ठीक, खेरा के बारे में आप पढ़ लीजिए, खेरा आंदोलन के बारे में। ठीक है, चलिए इससे क्या होता है दोस्तों, एनालिसिस का मतलब है कि आप अंदाज लगा के अगला एग्जाम को आप टारगेट कर सकते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन के हिसाब से। चलिए अगला देखिए, जुड़वा खनिज, तो खनिज के बारे में पढ़ लेंगे क्या क्या है। तो जस्ता और सीसा को जुड़वा खनिज कहा जाता है। बुद्ध चरित पुस्तक के लेखक कौन है, तो अश्व घोष है। अब इससे क्या समझे, बुद्ध चरित पुस्तक के लेखक पूछा तो यानी पुस्तक के बारे में हम पढ़ लेंगे। ठीक है ना। केसर ए हिंद की उपाधि पूछा गया होगा कि महात्मा गांधी कब त्याग दिए। ठीक है ना, तो केसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी अंग्रेजों द्वारा दिया गया था महात्मा गांधी को, लेकिन त्याग दिए थे जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय। उन्होंने केसर हिंद की उपाधि क्या किए थे, त्याग दिए थे। ठीक है ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। ठीक है, CaCO3 का सूत्र मतलब किसका सूत्र है, तो ये संगमरमर का सूत्र है। ठीक है, कोशिका का आत्महत्या थैली कहा जाता है, ये पूछा गया है। लाइसोसोम को कहा जाता है, लाइसोसोम को। ठीक है, चलिए अगला है जो मेन इंपॉर्टेंट जो हमने पढ़ा है जस्ट कल का वीडियो में, वहाँ पढ़ लीजिएगा। 11 अगस्त के बारे में आप पढ़ा दिए हैं। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है, ठोस में होती है। आपतन कोण, ओम का नियम, प्रावर्तन कोण, ये सब के बारे में लुसेंट में दिया गया, वहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, इससे एक अंदाजा मिलता है हमने कि हम आगे एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। आगे है विद्युत धारा का ऐसा मात्रक, और मात्रक आ गया विद्युत धारा का ऐसा मात्रक। तो ऐसा मात्रक का फिजिक्स में जितना है वो पढ़ लेंगे, उससे वो क्लियर हो जाएगा। तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। आनुवंशिकता की इकाई जीन है, आनुवंशिकता की इकाई जीन है, तो क्या समझे, आनुवंशिक के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है ना। आकाश का रंग नीला होता है, क्यों होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तब प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। ठीक है, आकाश का रंग नीला प्रकीर्णन के कारण, तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। ठीक है ना। नील नदी के पास स्थित शहर कौन सा है, काहिरा शहर है, मिस्र में स्थित है। ठीक है ना। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है, नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी कहाँ है, मिस्र में है। ठीक है, चलिए ताजमहल का वास्तुकार पूछा गया कौन है, तो उस्ताद अहमद लाहौरी, उस्ताद अहमद लाहौरी। बिहार का जल संसाधन मंत्री कौन है वर्तमान में, विजय चौधरी है। ठीक है, अनुच्छेद 42 के बारे में पूछा गया, तो ST के बारे में ये बताता है। तो अनुच्छेद 342 के बारे में पढ़ लेंगे, इससे एक अनुमान मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। आगे है 2011 के जनगणना के बारे में स्टूडेंट ने बताया है कि सिर्फ 2011 की जनगणना के बारे में बिहार से रिलेटेड है। तो हम क्या करेंगे, क्या समझे, 2011 की जनगणना के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए आगे है अनुच्छेद 23 के बारे में है। तो अनुच्छेद 23 क्या कहता है, मानव तस्करी यानी मानव का खरीद बिक्री। ठीक है, और बलात्कार श्रम यानी उस पर प्रतिषेध किया गया। ठीक, इसके बारे में बताया गया। पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुआ, तो 1916 में हुआ पटना हाई कोर्ट की स्थापना। और यही प्रश्न एक स्टूडेंट ने बताया कि पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बारे में पूछे। ठीक है, तो मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान की बात हो रहा है, कृष्णन विनोद चंद्रान। ठीक है, पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। अगला देखिए, विधवा पूर्ण विवाह के बारे में बताएगा। तो हमने लिख दिया कि ईश्वर चंद्र सागर के लाए थे 1956 में। आप क्या कीजिएगा, विधवा पूर्ण विवाह के बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए बोधगया यानी बोधगया किस नदी किनारे स्थित है, तो निरंजना नदी किनारे स्थित है बोधगया, और गया फाल्गु नदी किनारे स्थित है। ठीक है ना, कन्फ्यूजन मत होइएगा, गया फाल्गु नदी किनारे स्थित है, और बोधगया यानी बौद्ध धर्म बौद्ध स्थल निरंजना नदी किनारे स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। कांवर तार झील या कांवर झील एक ही है, कहाँ स्थित है, बेगूसराय में स्थित है, बता भी दिया है अभी जस्ट। आगे है अकबर का राज्याभिषेक, तो इसका हुआ था 1556 में। ठीक है ना, 1556 में कहाँ हुआ था, कारनौल में हुआ था। कहाँ, कारनौल में अकबर का राज्य अभिषेक। अकबर के बारे में पढ़ लेंगे, सारा क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे आज इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ठीक है, मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो पावो क्रिस्टेटस। ठीक है ना, 2 ग्लूकोज के मिलने से ATP मिलते हैं। स्टूडेंट बोले थे सुनाई नहीं दिया था सही से, तो आप यहाँ पे समझ लीजिएगा, ATP के बारे में कुछ पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। अगला है पौधे हार्मोन और
पौधे हार्मोन के बारे में बताया गया है तो वहाँ वो पढ़ लेंगे, ठीक है ना। मादा जनन के बारे में बताया तो वो पढ़ लेंगे। सारा वीडियो आएगा चैनल पर बारी बारी से, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आएगा जो जीके से रिलेटेड इस सारा कवर किया जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके रख लीजिए, ठीक है ना। जिप्सम के बारे में पूछा गया है तो जिप्सम का सूत्र देखिएगा, CaSO4 इंटू 2H2O होता है, ठीक है ना, 2H2O होता है, ठीक है ना। और जिप्सम का ये नाम होता है, ठीक है ना। एक पूछा गया था कि कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में रहता है, तो सोना दोस्तों, सोना स्वतंत्र अवस्था में रहता है। सोना का परमाणु संख्या क्या होता है, सोना का परमाणु संख्या 79 होता है। और परमाणु संकेत क्या होता है, सोडियम का परमाणु संख्या 79 होता है। और परमाणु सूत्र क्या होता है, परमाणु संकेत AU होता है सोडियम का, ठीक है ना, AU, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे पूछा गया है मानव अधिकार दिवस। तो प्रत्येक साल मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया था। सारा क्वेश्चन इस वीडियो पर, इस चैनल पर आ चुका है, जाकर आप बारी बारी से देखिएगा, ठीक है ना। हमने यहाँ पर लिख दिया है इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हम आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए अभी जस्ट बताते हैं। जैव विविधता दिवस के बारे में पूछा है, कब मनाया। जैव विविधता दिवस 22 मार्च को प्रत्येक साल मनाया था। 22 मार्च को जैव विविधता दिवस मनाया था। और मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर। तो इससे क्या समझे, दिवस पढ़ लेंगे दोस्तों, दिवस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, दिवस और उसका थीम भी इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ, तो 1 अप्रैल 1936 को बिहार उड़ीसा से अलग हुआ। बिहार झारखंड से कब अलग हुआ, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार झारखंड से अलग हुआ। असहयोग आंदोलन कब हुआ, 1 अगस्त 1920 को ये असहयोग आंदोलन हुआ। तो इससे क्या समझे, बिहार स्पेशल पढ़ेंगे। तो वीडियो में के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जो सारा टॉपिक इसमें आपको कवर हो जाएगा, जो हमने इसे अभी बताएं। बिहार स्पेशल कवर हो जाएगा। आर्टिकल के बारे में हमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो है, आपको लिंक देंगे, वो देखिए तो वो कवर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं मैथ के बारे में। मैथ से क्या क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन तो नहीं मिला है, क्योंकि मैथ का क्वेश्चन दोस्तों याद नहीं होता स्टूडेंट को, ठीक है ना, वो बता नहीं पाते हैं। तो वो बता दिए कि ओवरऑल इस प्रकार से हमें क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो देखिएगा क्या क्या पूछा गया है। यहाँ पे देखिए मैथ के बारे में बताए हैं, स्टूडेंट ने पूछा है, इस प्रकार सवाल पूछा है। यहाँ से परसेंटेज पढ़ लीजिएगा, प्रतिशत, रेशियो अनुपात पढ़ लीजिएगा। SICI चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज बहुत पूछा था एग्जाम हॉल में, तो ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। प्रॉफिट लॉस पढ़ना है। मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति, LCM SCF, नंबर सिस्टम और बोर्ड मास इंपॉर्टेंट है। बोर्ड मास का भी प्रश्न पूछा था, तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको 10-5 नंबर जो पूछा था मैथ, वो बिल्कुल कवर हो जाएगा, ठीक है ना। 1 नंबर के लिए युद्ध होगा, क्यों, क्योंकि 21+ वैकेंसी है और काफ़ी स्टूडेंट है, इसलिए आप थैंक्स फॉर वाचिंग। आपने वीडियो को देखा, ठीक है ना। बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, बाय। कैसा लगा वीडियो, कमेंट में जो बाय। ये सारा प्रश्न दोस्तों स्टूडेंट के द्वारा बताया हुआ है, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू, बाय। इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके वहाँ पे तैयारी कीजिए, ठीक है। चलिए।